दोस्तों आज भी हमने बाजार में निगेटिव क्लोजिंग देखी है, लेकिन क्या ये गिरावट का दौर आगे भी जारी रहेगा या फिर वापस कल तेजी बनेगी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं, वहां से कैसे सिग्नल निकल के आ रहे वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ में एफआईडीआई का रुझान देखेंगे बाजार को लेकर क्या है, और सबसे जो बड़ी बात है कि मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय, क्या बाजार में निवेश करना चाहिए और कौन से स्टॉक में करना चाहिए। कुछ रिजल्ट भी निकल कर आए जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आगे बाजार की क्या संभावना रह सकती है और हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 61,431 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 128 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.21% गिरा बीएसई सेंसेक्स। लेकिन आज का इंट्राडे का हाई देखें तो उस हिसाब से 500 पॉइंट की गिरावट हुई है, क्योंकि आप देख सकते हो कि करीब 61,955 तक गया था हमारा आज का बीएसई सेंसेक्स। उस हिसाब से 500 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है, जो काफ़ी बड़ी कही जाएगी। निफ्टी 50 की बात करें तो आज 18,129 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 0.28% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं, वहाँ से सिग्नल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। डाउ जोन की बात करें तो इस समय 33,422 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.0050% की तेजी है, यानी मामूली सी तेजी। एक तरह से देखें तो ये फ्लैट कहेंगे इसको। S&P 500 की बात करें तो 4,173 के स्तर पे 0.35% की ठीक तेजी है। नेस्डेक कॉम्पोजिट में आप देख सकते हो 12,592 के स्तर पे 0.73% की अच्छी खासी तेजी है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिजल्ट 2000 इंडेक्स की तो 1777 के स्तर पे 0.16% की तेजी है। तो सभी बाजारों में तेजी बनी हुई है और ये रुझान आगे भी जारी रहा तो फिर कुछ पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अब बाजार के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज है कि एफआई लगातार खरीदारी करे। अब ये हमारे 18 दिन हो चुके हैं, 18 मई आ चुका है, लगातार हमें सिर्फ उनकी खरीदारी दिखाई दे रही है, कहीं पर भी उनकी यहाँ पे निगेटिव खरीदारी। आज अच्छी बात है कि उनकी खरीदारी फिर से बढ़ी है, गिरावट के बाजार में भी उन्होंने जम के खरीदारी की है। आज एफआई ने 7,731 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया है और लगातार पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से वो इसी लेवल में खरीदारी कर रहे हैं। आज उनकी बिकवाली 6,761 रुपीज़ के आसपास थी। इस तरह से उन्होंने आज 970 रुपीज़ की नया इन्वेस्टमेंट किया है। कल उनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम था, करीब 149 रुपीज़ के आसपास था। लग रहा था कि कहीं वो उनकी जो बिकवाली शुरू ना हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज अच्छी खासी फिर से खरीदारी की है और इस महीने में टोटल उनका जो निवेश है वो 17,489 रुपये तक पहुंच गया, जो बाजार के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है। लेकिन दूसरी तरफ डीआई लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आज उन्होंने 4,830 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 5,680 रुपीज़ का उन्होंने अपना माल बेच दिया, यानी उन्होंने आज 849 रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर मई महीने में वो 5,746 करोड़ रुपीज़ का है, यानी हमारे बड़े फंड हाउस इस समय बाजार में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। आज बाजार के लिए जो खास बात रही कि बैंक इंडेक्स को छोड़ के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान के साथ में बंद हुए, जिसमें रियल इस्टेट, ऑयल एंड गैस, पीएसयू, बैंक, पावर, फार्मा, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स सब में 1 से लेकर 2% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा बीएसई मिड कैप में 0.7% की गिरावट थी, स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.3% की गिरावट देखने को मिली। सबसे जो बड़ी गिरावट है वो एसबीआई में हुआ है, 2.11% की भारी गिरावट देखने को मिली है। आईटीसी, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावर ग्रिड, लार्सन एंड टर्बो, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलिवर्टल, अल्ट्राटेक सीमेंट सबके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके अलावा मारुति, टाटा स्टील, सन फार्मा, एनटीपीसी, नेस्ले, टेक महिंद्रा, टीसीएस भी लाल निशान के साथ में ही बंद हुए। गिरते बाजार में कुछ शेयरों में तेजी देखने को मिली, जिसमें देख सकते हो टॉप गेनर में बजाज फाइनेंस है, जिसमें 1.22% की शानदार तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, एशियन पेंट, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व में थोड़ी सी हमें तेजी देखने को मिली। अब देख सकते हो इंडेक्स लगातार तीसरे सत्र में लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बना रहा है। ये ट्रेड जो फिलहाल जो ट्रेडर्स और निवेशकों के बीच घबराहट का एक संकेत दे रहा है। एक्सपर्ट ने कहा है कि 18,000 और फिर 18,050 के स्तर पर अहम सपोर्ट है। अगर इसे बनाए रखने में सफल रहता है तो ये फिर 18,300 और फिर 18,400 के स्तर के ऊपर जाने की तरफ रुझान दिखाई दे सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान ने कहा कि निफ्टी ने इंट्राडे चार्ट पर लोअर टॉप फॉर्मेशन बनाया है। इसने डेली चार्ट पर एक बेयरिश कैंडल भी बनाया है जो मोटे तौर पर निगेटिव है। उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि बाजार का
इस टेक्सचर कमज़ोर है। इसमें 20 DMMA के सिंपल मूविंग एवरेज यानी 18,050 के तेजी के लिए तत्काल सपोर्ट जोन होगा। वही दूसरी ओर 18,200 ट्रेडर्स के लिए एक तत्काल रेजिस्टेंस जोन के रूप में कार्य कर सकता है और जिसके ऊपर इंडेक्स 18,280 और फिर 18,300 के स्तर को भी पुनः छू सकता है। बैंक निफ्टी को पूरे दिन निफ्टी से बेहतर सब प्रदर्शन करते देखा गया है। कारोबारी सत्र के एक बड़े हिस्से के लिए काफ़ी मजबूती कारोबार के साथ करता रहा। जब SBI ने अपने तिमाही नतीजों की घोषणा की तो इंडेक्स कमज़ोर हो गया, जिससे इस पर दबाव देखने को मिला। फिर भी इंडेक्स 54 अंक की बढ़त के साथ 43,752 के पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ है। इसने डेली चार्ट पर एक बेयरिश कैंडलिस्ट पैटर्न बनाया है। इसने ये पैटर्न हाई और हायर लो फॉर्मेशन के साथ बनाया है। इनक्रेड इक्विटीज़ के गौरव बिस्वा ने कहा कि बैंक निफ्टी ने अपने 10 DMA यानी 14,573 से ऊपर ट्रेड करना जारी रखा है। बैंक निफ्टी जब 14,500 के स्तर से नीचे क्लोज हो जाएगा तो इसमें नए सिरे से गिरावट देखने की उम्मीद है। तब तक इसमें 14,500 फिर 44,100 के रेंज में कारोबार करने की उम्मीद दिखाई दे रही है। शेर खान के जतिन गेड़िया का कहना है कि निफ्टी ने बढ़त के साथ में शुरुआत की लेकिन उच्च स्तर पर तेजी बन नहीं पाई और वहां से कारोबार के अंत में 50 अंकों की गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है। ओवरली चार्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि निफ्टी को अहम ओवरली मूविंग एवरेज के आसपास प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है और यहां से बिकवाली आई है। आगे निफ्टी के लिए 18,300 और फिर 18,350 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। निफ्टी अब 18,079 के अहम सपोर्ट के करीब पहुंच रहा है। यह 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास है। इसके नीचे निफ्टी के लिए 18,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ऐसे में देखें तो नीचे की और निफ्टी के लिए कई सपोर्ट है जिनको कुछ कुशन प्रदान करेंगे और किसी बड़ी गिरावट से रोकेंगे। अगले कुछ कारोबारी सत्र में हमें बाजार में स्टॉक विशेष एक्शन देखने को मिल सकता है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर में एक निगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। यह एक सेल सिग्नल है और इसलिए विश्लेषण के आधार पर देखें तो फिर लगता है कि निफ्टी अगले कुछ कारोबारी सत्र में 18,400 फिर 18,000 की रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ साइडवेज रह सकता है। रेलिगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कारोबार के अंत में बाजार में मामूली गिरावट के साथ में बंद क्लोजिंग हुई है। मजबूत ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार ने आज बढ़त के साथ में शुरुआत की थी। हालांकि दिन चढ़ने के साथ बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। नतीजन निफ्टी 50 इंडेक्स 0.28% की गिरावट के साथ में 18,129 के स्तर पर क्लोज हुआ है। दिग्गजों की तरह छोटे मझोले शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। मिड और स्मॉल कैप में भी 0.50% के आसपास की गिरावट थी। ये बाजार के लिए एक अच्छा कंसोलिडेशन है। हालांकि अभी सेक्टर में दिख रही वॉलेटिलिटी को देखते हुए ट्रेडर्स परेशान है। ऐसी स्थिति में बाजार में अपनी पोजीशन हल्की रखें, साथ ही इस गिरावट का इस्तेमाल क्वालिटी शेयरों में धीरे धीरे खरीदारी के लिए करें। यह समय के साथ इस समय बैंकिंग, फाइनेंशियल, FMCG और ऑटो सेक्टर में खरीदारी का अच्छा मौका है। उसमें आप अच्छे शेयरों में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी तरफ टाटा एल्क्सी ने अपने Q4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। आप देख सकते हो प्रॉफिट में 26% की जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। साथ में कंपनी ने यहाँ पे 60 रुपीज़ का डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो आप देख सकते हो इस बार जो प्रॉफिट है वो 838 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 681 रुपीज़ के आसपास था और रिवेन्यू है वो भी इस बार काफ़ी अच्छा बढ़ा है। उसमें 2.5% की बढ़त देखने को मिली है जो 817 रुपीज़ के आसपास रहा है। तो कुल मिला के रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। इसके अलावा SBI की बात करें तो SBI का प्रॉफिट 83% बढ़कर 16,694 रुपये तक पहुंच गया है और प्रति शेयर कंपनी ने 11.30 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है। अब अदानी ग्रुप को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप की देखो जो सब्सिडीज कंपनी है यानी जो NDTV जिसको अभी एक्वायर किया अदानी ग्रुप ने, उन्होंने नए 9 रीजनल चैनल शुरू करने के लिए परमिशन मांगी है सरकार से। ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा देखें तो एक बुरी खबर है अदानी ग्रुप के लिए। गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे ECG फंड से काफ़ी ज़्यादा अदानी ग्रुप के शेयरों को बिकवाली कर दी है, यानी उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। करीब देख सकते हो 11.7 मिलियन शेयर उन्होंने फरवरी महीने में बेच दिए अदानी ग्रुप के अलग अलग। और आप देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा एक झटका है अदानी ग्रुप के लिए। 13 एक्टिव जो ESG फंड्स है उन्होंने करीब 12 मिलियन अदानी ग्रुप के शेयर बेच दिए। तो ये एक तरह से बड़ा झटका अदानी ग्रुप के लिए। इसको हमें देखना होगा आगे क्या संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।